पहले मल्टीपल्स। देखो, जब हम किसी भी नंबर को, वो 1 से 5 तक हो, वो कोई भी नंबर हो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमें जो आंसर मिलता है उसको हम मल्टीपल्स बोलते हैं। जब भी हम किसी नंबर को वन से लेकर इन्फिनिटी तक जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, कोई भी नंबर हो सकता है, हमें जो उसका आंसर मिलता है उसको हम लोग मल्टीपल्स बोलते हैं। मल्टीपल्स आर द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर बाय, कोई भी, वो नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी उसका आंसर आएगा उसको हम लोग मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक। ठीक है, तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो भी उसका आंसर आता है उसको हम लोग मल्टीपल्स बोलते हैं। वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 3, कोई भी वो नंबर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 5 के ही मल्टीपल्स निकालते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया कि हम लोगों को 5 का मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ, तो हम लोग 5 के मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे? आप लोगों ने ये समझा, मतलब डेफिनेशन समझी कि मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स आर द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर। जो भी हमें नंबर दिया हुआ है, हम लोग अगर उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमें मल्टीपल्स मिल जाते हैं। अब अगर हम 5 का मल्टीपल निकालें, तो मान लो हमें 1 दिया हुआ है, 5 × 1 = 5, तो 5 का मल्टीपल 5 है, 5 × 2 = 10, तो 5 का मल्टीपल 10 है। जब हम किसी नंबर को 1 2 3 4 5 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर मिलते हैं उन्हें मल्टीपल्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि तो 5 को हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें जो आंसर मिला ये मल्टीपल है 5 का। हमें 10 आंसर मिला, 10 मल्टीपल है 5 का। ठीक है, हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, 5 का मल्टीपल 10 है, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 आया। तो जो भी हमारे आंसर्स आ रहे हैं ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो 5, 10, 15 आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल समझ में आया? आपकी फर्स्ट क्लास है जिसकी, उसको समझ में आया? क्या नाम है आपका? हेलो। यस मैम। हाँ, आपको समझ आया? यस मैम। मल्टीपल्स का मतलब समझ आया? कोई डाउट मल्टीपल्स में? नो मैम। ठीक है। मैम मल्टीपल्स वो चीज होती है। मैम हाँ, बताओ। मल्टीपल्स वो चीज होती है मैम जिससे जैसे कि हम कोई भी टेबल ले ले, 2 का टेबल ले ले, तो उसमें 2 1 जा 2 2 जा कुछ भी आ जाए उसमें मल्टीपल्स कहते हम हैं। लोग जैसे 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका जो आंसर आ रहा है उसको हम लोग मल्टीपल कहेंगे। मान लो हमने 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 55, ये जो आंसर आया 55, ये 5 का मल्टीपल है। यस मैम। ठीक है,
अब मान लो हम लोगों ने 2 × 20 कर दिया, ठीक है, 40 आंसर आया, तो 2 का मल्टीपल 40 है। जैसे कोई भी नंबर हमारे पास है, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, 1 2, किसी भी नंबर, 1 2 3 4 किसी भी नंबर से, तो जो उसका आंसर आएगा वो उसका मल्टीपल होता है। ओके मैम। ठीक है, समझ आया? यस मैम। हम्म। उसके बाद आते हैं फैक्टर्स। अब ये तो हो गया मल्टीपल्स, अब है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं और उनका रिमाइंडर 0 आता है। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और उनका रिमाइंडर 0 आ जाए। डिवाइड आता है सबको? यस मैम। जैसे अगर यस हम लोग मैम। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, मान लो हम कर रहे हैं, तो 4 3 12, ठीक है, इसमें हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिला, राइट? समझ में आया? यस मैम। तो 12 का फैक्टर 4 हो सकता है क्योंकि इसमें रिमाइंडर हमें नहीं मिला है। लेकिन अगर हम इसी को 12 को 5 से कर दें, तो 5 2 हाँ, 5 2 10, 0 पॉइंट, तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर मिल रहा है। तो 12 का फैक्टर 5 नहीं हो सकता है। जहां पे हम किसी नंबर को डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर हमें ना मिले, तो वो फैक्टर होता है। अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर मिलता है, तो वो उसका फैक्टर नहीं होता है। मतलब हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब तो वो उसका फैक्टर है। लेकिन अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, इतना समझ आया? फैक्टर्स यस वो मैम। नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, यानी उनका रिमाइंडर 0 आ जाता है। दिव्यांग, कैमरा ओपन करो। नहीं, जिया क्या कर रहे हो बार बार? टेस्ट बहुत अच्छा दिया है तुमने। सीधे रखा सच में किधर खाना कि था। जो नंबर्स किसी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं और वो उनके फैक्टर्स होते हैं। एग्जैक्टली डिवाइड कर देना मतलब जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता, तब तो वो उसका फैक्टर है। लेकिन अगर रिमाइंडर में कुछ भी बच रहा है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। अब हम अगर 12 के फैक्टर्स देखें, पहले देखते हैं फैक्टर्स की डेफिनेशन। मैंने बोला बात करना तो वो बात है। देखो, प्यार से बोलते हैं यार। हम्म, नीचे आ जाएंगे तो सब फट इसका जाएगा क्या माइक करें। ऑन है, माइक ऑफ करो अपने अपने। जब कोई डाउट होगा तो आप लोग अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। मैम मेरा पेपर ठीक नहीं है क्या? क्या चीज? मैम मेरा पेपर ठीक नहीं है क्या? तुम्हारा टेस्ट तुमने यस क्या मैम। किया है जिया? हमने तुमको बताया था, बता रहे हैं, एक मिनट, इसके ये फैक्टर्स बता दे, फिर बताते हैं। एम हाँ, और मेरा 1 मिनट, हम बता रहे हैं।
ठीक है, तो फैक्टर्स आर द नंबर्स that divide another number exactly without leaving remainder. ठीक है, तो फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट डिवाइड अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। मैंने यही बताया ना कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और उनका रिमाइंडर ना बचे। जूम यूजर, आपका नाम एक बार फिर से बताइए। मैम माय नेम इज सर्वज्ञ ठाकुर। कुछ ठाकुर के अलावा समझ में नहीं आ रहा। शारज्ञ, शारज्ञ राइट? नो मैम, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, यस मैम। ठीक है। सर्वज्ञ समझ में आया ये? मैम मुझे थोड़ा सा फैक्टर में मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। थोड़ा सा समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से बताते हैं। देखो बेटा, अगर हम लोग 12 को मान लो 1, हाँ, अगर हम 12 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास हम लोग कितनी बार करेंगे? 12 टाइम्स करेंगे, यहाँ फिर से 12 आएगा, तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड तो आपको आता ही है ना इतना। यस मैम। तो जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो फैक्टर्स होते हैं। अगर यहाँ पे रिमाइंडर में कोई भी नंबर बच गया होता तो वो उसका फैक्टर नहीं है। जैसे कि अब अगर हम यही चीज 2 के साथ करें, 12 डिवाइड 2, तो 2 6 जा 12। ठीक है, इतना तो समझ आया है ना कि यस यहाँ मैम। पे भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, 0 आ गया है, राइट? ओके मैम। फिर 3 से अगर करते हैं तो 3 4 जा 12, है ना? यस मैम। यही काम अगर 4 से करते हैं तो 3 जा 12। ठीक है, अब तुम अगर यही काम 5 से करोगे तो वहां रिमाइंडर बच जाएगा। देखो अभी यहां तक तो रिमाइंडर नहीं बच रहा है, 1 से भी करने के बाद, 2 से भी करने के बाद, 3 से भी करने के बाद, 4 से भी करने के बाद रिमाइंडर नहीं बचा ना, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं ना। यस मैम। यहां तक रिमाइंडर नहीं बचा है, राइट? ओके। अब अगर हम इसको 5 से कर दें तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा। 5 2 जा 10 होता है, यस मैम। 5 2 जा 10 होता है। यस मैम। तो अब माइनस अब करा जाता है तो यहाँ रिमाइंडर में 2 बच गया। तो अगर रिमाइंडर बच गया तो वो उसका फैक्टर नहीं है, मतलब 12 का फैक्टर 5 नहीं है, 12 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पर 5 नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच गया है। ठीक है, यस मैम। हाँ। तो अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लो हमने ये डिवाइड किया, यहाँ पे अगर रिमाइंडर बच गया तो वो उसका फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर नहीं बचा और 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर होगा। ओके मैम। फैक्टर्स हमेशा या तो वो नंबर तक होते हैं या तो उससे छोटे होते हैं। कभी भी अगर हम 12 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 12 का फैक्टर या तो 12 से छोटा होगा या तो एग्जैक्टली 12 तक होगा। ओके मैम। किसी भी नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इट सेल्फ। उससे ज्यादा ओके हो मैम। सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं हो सकते हैं। एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। हर एक नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होंगे, वन एंड इट सेल्फ। ठीक है, ओके मैम। factors of a number are always less than or equal to the number। अगर हम 12 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 12 से नंबर छोटे हो सकते हैं और 12 खुद हो सकता है। 12 से बड़ा कोई भी 12 का फैक्टर नहीं हो सकता है। या तो 12 होगा या तो 12 से छोटे नंबर्स उसके फैक्टर्स होंगे। अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो वो या तो उससे छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। ठीक है, उससे बड़ा कभी कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। ओके मैम। समझ आया? यस मैम।
अभी मैसेज आया मेरे में। अभी आया था मैसेज, खुद ही आया था, एसएमएस पे मैसेज आया था कि आंधी आएगी। हम्म। क्या तो अगर हम लोग 12 के ही फैक्टर्स लिखें तो क्या क्या होंगे? बताओ तुम लोग 12 के फैक्टर्स बताओ। मैम 1 2 3 4 और 6 6 होगा। and और 12 12, ठीक है। and 12 हम्म 36 36, 36 नहीं होगा। 9 4 जा 36 और 4 9 जा 36। तो हम फैक्टर्स करा रहे हैं ना, तुम मल्टीपल्स बता रही हो। ट्वेल्व, ठीक है। तो किसी भी नंबर्स के या तो दो फैक्टर, कम से कम दो फैक्टर्स होंगे। कोई भी नंबर है उसके कम से कम दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। और या तो उसके फैक्टर्स एग्जैक्टली वही नंबर होंगे। जैसे अगर 12 है तो या तो 12 ही होगा उसका फैक्टर, या तो उससे छोटा होगा। नहीं तो उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता। 1 प्लस 1 प्लस CPH। हेलो, हेलो 1 प्लस, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो। ठीक है, तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स सबको क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। फर्स्ट यस मैम। क्लास वाले बच्चे का नाम क्या था? फर्स्ट क्लास वाले बच्चे का नाम क्या था? अभी जिसका आज पहले दिन उसने क्लास लिया, उसका क्या नाम था? नाम था उसका। 1 प्लस जिसने अभी क्लास ज्वाइन किया है, आप प्लीज अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। विदाउट कैमरा अलाउड नहीं है क्लास ज्वाइन करना। कैमरा एंड माइक ओपन करिए सो दैट हमें पता चले कि आप किस क्लास में हैं, कौन है आप। विदाउट कैमरा, विदाउट माइक ऐसे क्लास ज्वाइन करना अलाउड नहीं है। आपका नाम क्या है बेटा? कैमरे के सामने आइए। व्हाट्स योर नेम बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ। तो कर दिया। माय नेम इज नमन। नमन, आप क्लास 5th में हैं? हाँ। अच्छा, यस। तो आज आप ट्राई ले लीजिए, डेमो ले लीजिए 3 4 दिन। और अगर आपको पसंद आएगा तो जैसा होगा बताइएगा अपने पेरेंट्स को। और कोई भी डाउट होगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, आप टीचर से पूछ सकते हैं, मैम से, ठीक है? ओके। ओके ठीक है। कैमरा लेकिन ऑन रखिएगा, कैमरा ऑफ नहीं करना है। कैमरा और माइक ऑन रखिएगा भी, ठीक है? मैम आपसे कुछ सवाल भी करेंगे तो आप बताइएगा, आंसर दीजिएगा। ओके। ओके। फिर से बजना है इसको। वो है, पीछे पीछे। ठीक है नमन, हम लोग मल्टीपल्स और फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। ये मैथ्स का एक टॉपिक है। तो आपको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं या मल्टीपल्स क्या होते हैं? हाँ। हाँ बताओ। ये नंबर्स के नंबर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो फैक्टर्स है। मल्टीप्लाई तो किसी भी नंबर से कर सकते हैं। डिवाइड मल्टीपल, होता है, डिवाइड होता है प्रॉपरली, उससे उससे फैक्टर्स होते हैं कहते हैं। हाँ वो तो तुम ठीक कह रहे हो।
लेकिन प्रॉपरली डिवाइड होना तो हम लोग तो डेसिमल से भी डिवाइड कर सकते हैं ना। देखो मल्टीपल्स क्या होते हैं, हम लोग किसी भी नंबर, जैसे मान लो 5 है, 5 को हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया और जो भी उसका आंसर आया उसको हम लोग मल्टीपल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 के अगर स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स निकाले जाएं, हाँ। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होंगे? वन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। फाइव। हाँ, पहले 5 मल्टीपल्स तो 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बता दो किसी नंबर के, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स बताने होते हैं। ठीक है, 5, 25। तो किसी भी नंबर को, जैसे मान लो 5 है, हमने उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया और जो भी उसका आंसर आया उसको हम लोग मल्टीपल्स बोलते हैं। तो मल्टीपल्स आर द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर। उसके बाद है फैक्टर्स। फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। मतलब हम लोगों ने मान लो 12 का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि अगर हम लोगों ने 12 को 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। 5 से किया तो 5 से करने पे रिमाइंडर बचेगा। तो किसी भी नंबर को हम तभी उसका फैक्टर बोल सकते हैं जब रिमाइंडर ना बचे, जीरो आ जाए रिमाइंडर में, तब तो वो उसका फैक्टर है। लेकिन अगर जीरो आ गया या फिर डेसिमल से हमें उसको करना, सॉल्व करना पड़ा, आप तो वो उसका फैक्टर नहीं होता है। हमने का भेजा नहीं, ठीक है, समझ में आया नमन? भेज देते तो हम भेजे ना उनको जल्दी से। ठीक ठीक ठीक। हेलो नमन, क्लास समझ में आ रही है? हाँ। कोई डाउट? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? फिर हमने डेमो के लिए लिखा है इसमें। और शाम को 6 बजे क्लास है ना, तो 7 बजे क्लास है, तो टाइम में आप ट्रायल दिलवा दीजिए आज। और सेम लिंक से ओपन होगी क्लास, 3-4 दिन इसी लिंक से ओपन करके आप देख सकते हैं क्लास। डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग जरूरत नहीं है तो आप। ठीक है, तो अब कुछ फैक्टर्स और मल्टीपल्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18। अब हमें 18 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमने ये बताया था ना कि या तो उससे छोटा होगा फैक्टर, या तो एग्जैक्टली वही, या तो उसके इक्वल होगा। अगर हमें 18 का फैक्टर निकालना है तो या तो 18 के फैक्टर्स 18 से छोटे होंगे या तो इक्वल टू 18 होंगे। ठीक है, तो अब आप लोग इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे? हम्म, डिवाइड करना शुरू करिए। आप लोग 18 तक डिवाइड करेंगे, जहां तक जिस नंबर, जो नंबर पूरा डिविजिबल हो जाता है तो वो तो उसका फैक्टर है। लेकिन अगर किसी नंबर में रिमाइंडर बच जाता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक, कर रहे हैं आप लोग? चलो हम 18 का बता देते हैं। मैम 1 2 3 8। मैम 1 2 3 9। ठीक है, मैम 1 2 3 6 9 and 18। वेरी गुड। और जूम यूजर आपने निकाला? मैम 1 2 3। मैम 9।
2 3 1 2 3 6 9। हाँ, तो कैसे निकाला आप लोगों ने इसके फैक्टर्स, क्या किया, किस किस नंबर मतलब प्रोसेस डिवाइड किया आप लोगों ने? 4 से भी तो डिवाइड किया होगा, 5 से भी तो डिवाइड किया होगा, कैसे पता चला कि 4 5 इसका फैक्टर नहीं है? 3 2 6 9 1। 3 2 6 9 1 18। हमेशा किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स जरूर होंगे, वन एंड इट सेल्फ, जो कि उसके जब हम प्राइम फैक्टर पढ़ते हैं ना, प्राइम फैक्टर का क्या मतलब होता है? जिस नंबर के दो फैक्टर, प्राइम फैक्टर तो ठीक है, वो तो हर नंबर का दो फैक्टर जरूर होता है, वन एंड इटसेल्फ। तो अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं तो उसके दो फैक्टर्स जरूर होंगे, उसके अलावा तो फैक्टर्स होंगे ही, लेकिन दो फैक्टर जरूर होंगे, वन और इटसेल्फ। मतलब वन, अगर हमने 18 का फैक्टर निकाला है तो 1 और 18 उसका फैक्टर जरूर होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? वो नंबर्स केवल प्राइम फैक्टर्स का क्या मतलब होता है? केवल वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, आएगा आगे अभी प्राइम फैक्टर। तो अब जिसको नहीं समझ में आया वो देख लो इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पूरा डिविजिबल है। अब 4 से तो डिविजिबल है नहीं, 5 से भी नहीं है, फिर 6 से है, देखो काटो इसको। फिर 7 और देखो 8 से नहीं है, 9 से है, तो 2 आएगा। 18 ÷ 10, 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को इतना प्रोसेस करना है। हर एक इससे भी क्वेश्चन अगर हम मैथ्स में सॉल्व कर रहे हैं तो हमें उसका हर एक स्टेप फॉलो करना है। अगर हमने उसका स्टेप फॉलो नहीं किया तो हमारे नंबर कट जाएंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट 18 के फैक्टर्स लिख दोगे तो हो सकता है उस पे नंबर कट जाए। ये नंबर के कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें हर एक क्वेश्चन का स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। अब आप लोगों ने डिवाइड कर लिया, इस फिर आप लोग क्या लिखेंगे? यहाँ डाल दीजिए आंसर। क्या क्या है 18 के फैक्टर्स? 1 2 3 6 वन 8 9 थ्री 18। 6 9 एंड 18। ठीक है, तो यहाँ ये ऐसे 9 × 2। 9 × 2 × 2 मैंने तो डिवाइड किया है। हमारे स्कूल में तो इंटू सिखाया है। तो सबका तरीका अलग अलग होता है ना, किसके स्कूल में इंटू सिखाया है? अगर आप मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे, अगर आप डिवीजन से निकालेंगे तो वो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। अनाया, कैमरा क्यों ऑफ है? अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया कि हम लोग हाँ। फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? वन प्लस एंड जूम यूजर। यस। जूम यूजर समझ आया? हाँ। ठीक है, एक यस क्वेश्चन। मैम। Find the factors of 24. Find the factors of 24. 1 2 हम्म 3 4 6 8 12 and 24।
हाँ, तो आप लोग जितने भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे ये आप खुद ही नोटिस करेंगे कि या तो एग्जैक्टली वही नंबर होगा या तो उससे छोटा होगा। ठीक है, कभी भी उससे बड़ा, हम लोगों ने जैसे 18 का फैक्टर निकाला तो उससे बड़ा कभी भी उसका फैक्टर नहीं आएगा, 18 से बड़ा कभी भी 18 का फैक्टर नहीं होगा। या हम लोग 24 के फैक्टर्स निकालेंगे तो उससे बड़ा कभी कोई फैक्टर नहीं होगा, हमेशा या तो उसके बराबर का होगा या तो उससे छोटा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज दिमाग में रखनी है। क्लियर है इतना? यस। हम्म। अब इसको भी लिख सकते हो, कितना अच्छा लगता है ऐसे ही इंग्लिश में लिख इसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ योर माइक। होता है। ये लिख तो लो इसका तरह। अब देखो, हम लोगों ने 24 को 5 से डिवाइड नहीं किया। अगर हम लोग 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो 24 का फैक्टर 5 नहीं है। ठीक है, उसके बाद उससे 6 तरीका के है। बाद 8 से किया हुआ है, तो 7 से नहीं किया, तो 7 नहीं है 24 का फैक्टर, रिमाइंडर बच जाता है उसमें। कमल मल्टीप्लाई ऐसे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वो तो डिवाइड का देख लो, मैंने जो सिखाया। ठीक है, 1+ समझ में आ रहा है ये वाले मेथड से? दमन समझ आ रहा है? हाँ। डिवीजन वाले मेथड से समझ आ रहा है? हाँ। थोड़ा लाउड बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, समझ में आ रहा है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अच्छा ठीक है, तो तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1, ये 2, बने 3, 1, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 12, 8, 20। 12 एंड 24। 24 डिवाइडेड बाई 1, 24 ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो फैक्टर्स निकालना आया, समझ आया कि हम इस डिवीजन के मेथड से फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। देखो, अगर तुम लोग का आंसर सही है तो तुम लोग किसी भी मेथड से निकालोगे तो तुमको उस पे मार्क्स मिलेगा। अगर आंसर ही गलत है तो मार्क्स नहीं मिल सकता ना। लेकिन अगर तुम किसी भी मेथड से, तो जो तुम्हें मेथड इजी लग रहा है उस मेथड से निकालो, तो तब तो वो उनको नंबर देना ही है। तो मैम, हाँ, क्या साथ में 24 का मल्टीप्लिकेशन भी है साथ में? वो तो मल्टीपल्स निकाल, क्या मल्टीप्लिकेशन मतलब? मतलब मेरा मतलब कि अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं ना तो ये सारे आंसर से मतलब। तो तुमने फैक्टर्स निकाले, तुम्हारे यही फैक्टर्स आ रहे हैं? हाँ, यही फैक्टर सारे जो आप सेम बता रहे हो ना, सेम मेरे भी आ रहे हैं। ठीक है, गुड। Write the first 10 multiples of 6. Next question. बस लिख लिया। मैम, लिख लिया। लिया? क्या क्या है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। गुड। और सबने लिखा?
और आया किसी का? बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ। मैम हाँ। 6, 12, 18, 24, 30, 36, प्याज काट के मैं फ्राई कर दूँ। 44 and 60. ठीक है, तो अगर कहा हुआ है कि राइट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन से, क्वेश्चन के नंबर पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ जाता है तो आप लोग पूरे फिर स्टेप वाइज करेंगे। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ जाता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिए। अगर 4 मार्क्स का आता है तो आप लोग ऐसे करिए। प्याज काट। ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है तो आप लोग इसका डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। ठीक है, समझ आया? यस मैम. जूम यूजर और नमन, आप लोगों को समझ आया? यस मैम. ठीक है। Find the common multiples of, oh sorry, find the common factors of 12 and 18. फैक्टर्स निकालना है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 18। कैसे निकालेंगे आप लोग कॉमन फैक्टर्स? पहले 12 और 18 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, फिर दोनों में जो कॉमन आए वो उसके कॉमन फैक्टर्स होंगे। 1, कितने कॉमन फैक्टर्स हैं 12 और 18 के? 1, 2, 1 2 और? 1, 2. नहीं बेटा, और है। 1, 2, 3 and 6. गुड। और किसी का आया? जूम यूजर आपका आया? यस मैम. बताओ। मैम 1, 2, 3 and 6. ठीक है। मैम सबका सेम आ रहा है. हाँ बेटा, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो पहले हम लोग 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे।
ठीक है, उसके बाद 18 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। उसके फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ठीक है, अब देख लेंगे कि इन दोनों में से कॉमन कौन कौन सा है। तो 1, 2, 3, 6, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। इसको ऐसे लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 6। ये क्वेश्चन समझ आया सबको? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो मैम। ओके, चलो वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Is 7 a factor of 40? No. Why? What you have done? How No. you have checked? 7 का टेबल में नहीं आता। अच्छा, ठीक। मैम हमें क्योंकि स्टेप बाय, ठीक है, 7 के बनेगा और टेबल में नहीं आता, ठीक है, ओरली आपने बता दिया। हमें स्टेप बाय स्टेप करना होगा, तो हम कैसे करेंगे? अरे ये तो मैथ्स है ना, हमें एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो मार्क्स मिलेगा। आप ओरली नहीं लिख सकते ना वहाँ की, ये 7 के टेबल में नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे आप? हम्म, क्या किया सॉल्व करके, मतलब कैसे सॉल्व किया? किसने आंसर बताया था मुझे? 1+? जूम यूजर आपको समझ आ रहा है? हाँ। जूम यूजर समझ आ रहा यस है? मैम। कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास? मैम बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो। शुक्रिया। तो अब हम लोगों को अगर लिखना है कि अब, ठीक है चलो, तुमने तो ओरली बता दिया, हमें लिखना है कैसे कर, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे कि हमें फुल मार्क्स मिल जाए। देखो, डिवाइड 40/7, ठीक है, 40/7 तो क्या आया? तो इस, अगर हम लोगों ने 40 को 7 से डिवाइड कर दिया तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 रिमाइंडर बचता है। तो अगर किसी भी नंबर में रिमाइंडर बच रहा है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना कि फैक्टर्स वो होते हैं जब हम किसी भी नंबर को उससे डिवाइड करें और उसके फैक्टर्स ना, उसके रिमाइंडर में कोई नंबर ना आए, उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो अगर हम लोग 40 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे रिमाइंडर आ जाएगा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, इसीलिए इसका फैक्टर नहीं है। 7 is not a factor of 40। तो आंसर उसके बाद हम लोग लिखेंगे
नो, 7 is not a factor of 40। इतना हम लोग करेंगे तब हम लोगों को मार्क्स मिलेगा। समझ आया? ये दोनों क्वेश्चन सबको समझ आए? यस मैम। ओके। यस मैम। फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो पहले 3 के मल्टीपल्स निकाल लो, फिर 5 के मल्टीपल्स निकाल लो। फिर उसके कॉमन मल्टी फिर उस दोनों के मल्टीपल्स निकल गए। अब देख लो कि उसमें कॉमन कौन कौन सा है, उसके कॉमन मल्टीपल्स लिख लो। बताओ जूम यूजर आंसर बताओ, क्या है दोनों में कॉमन? मैम मैम स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लिखना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। मैम 15। 15। तो कैसे करेंगे इसको? स्मॉलेस्ट। हाँ बोलो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये लिखेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं दिया हुआ है ना कि कहाँ तक हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने स्मॉल लगा दिया है। उसके बाद 3 1। तो अगर हम लोग इसको 6 तक मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। देन नमन आपका आया? 15। 15 क्या है? स्मॉलेस्ट एंड 30। 15। स्मॉलेस्ट फैक्टर बताओ, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ। ठीक है, तो अब हमें ये दोनों मल्टीपल्स मिल गए, 3 और 5 के। अब देख लो इसमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 15। 15। तो कैसे लिखेंगे? स्मॉलेस्ट इज 15। नो।
ऐसे। ठीक है। तो हम लोग हर एक आंसर को लिखने से पहले, मैथ्स में भी ये होता है, इंग्लिश में भी, सारे सब्जेक्ट में, साइंस में भी, कि हमको ये ध्यान रखना है कि वो जो क्वेश्चन हमें मिला है क्वेश्चन पेपर में वो कितने मार्क्स का है। हमेशा उसको उतने ही स्टेप्स में सॉल्व करें जितने वो मार्क्स, अगर हमें बहुत, ये अगर मान लो ये 1 नंबर का तो क्वेश्चन दिया, ये अगर 2 मार्क्स में दिया हुआ है तो आप लोग अगर इतना लिखोगे तब आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। क्योंकि स्टेप्स लिखने से क्या होता है ना, कि मान लो हमारा आंसर गलत आ गया तो स्टेप मार्किंग में हमें मार्क्स मिल जाते हैं। हमने जो स्टेप्स लिखे हैं वो सही है, और हमने अगर गलती से आंसर गलत कर दिया है तो हमने अगर स्टेप्स सही लिखे हैं तो हमको स्टेप्स में मार्क्स मिल जाएगा। तो हमेशा जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन लिखें तो उसका स्टेप स्टेप वाइज जरूर लिखें। क्योंकि अगर हमने गलती से एग्जाम में आंसर गलत भी कर दिया और उसके स्टेप्स सही भी हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हम आंसर गलत कर देते हैं और स्टेप्स हमारे सही होते हैं, तो स्टेप्स पे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? यस। यस मैम। ओके। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, आप लोग वो सॉल्व करिएगा और उसके आंसर हमको कल बताइएगा, ठीक है? ठीक। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ये आप लोगों ने लिखे? फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36, सेकंड फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36, थर्ड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 45, एंड फोर्थ फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 48। ठीक है, ये जी। क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए, इनके आंसर्स हम आपसे कल पूछेंगे। ओके। क्लास फिफ्थ समझ में आया जी। सबको? हाँ। यस। थ्री का यस मैम। आंसर पता है? क्या थ्री का चीज? आंसर। थ्री थर्ड का का आंसर। पता है? हाँ। ठीक है, कल बता देना। हम्म, जिनकी आज फर्स्ट क्लास थी उनको कैसी लगी क्लास आज की? अच्छा लगा। मैम अच्छी लगी। समझ में आया आप लोगों को सब? यस मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। हाँ। नमन एंड जूम यूजर, तुम्हारा नाम मुझे मैं भूल जाती हूँ। मैम मैं बाद में जूम यूजर की जगह अपना नाम लिख लूंगा। हाँ तो मुझे याद रहेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ना सब? यस मैम। यस। ठीक है, तो आप लोग कल इसी टाइम पे सेम लिंक से क्लास ओपन कर लीजिएगा, क्लास ओपन हो जाएगी 4 o'clock पे, ओके मैम। और इनका आंसर हम आपसे कल पूछेंगे, सॉल्व करके रखिएगा। ओके। ओके। मैम मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। मैम बहुत सारे सब्जेक्ट्स बोले थे कि जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश,
मैम इन 3 सब्जेक्ट्स की क्लास कब होगी? देखो 2 दिन मैथ्स होती है, 2 दिन साइंस होती है और 2 दिन इंग्लिश ग्रामर होता है, ठीक है। ओके मैम। 6 डेज क्लास होती है तो 2 डेज मैथ्स मैथ्स होता है, 2 डेज साइंस और 2 डेज इंग्लिश ग्रामर। ओके। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। ओके क्लास 5 यू कैन लीव। मैम हाँ, बाय मैम। बाय। किसी को कुछ पूछना है क्या? स्कूल के जो डाउट होते हैं वो आप कब बताओगे? क्या चीज? स्कूल के डाउट। स्कूल के डाउट आप लोग क्लास के बीच में, डाउट। आप लोग क्लास के बीच में पूछिए। ठीक है। ठीक। ओके नमन, ज्वाइन विद द सेम लिंक टुमारो, ओके। ओके।